नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय हम परस्मैपद और आत्मनेपद की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि शेषात् कर्तरि परस्मैपदम ये जो आपका सूत्र है, इसके परिप्रेक्ष्य में हमें आत्मनेपद की प्रक्रिया का उपस्थापन पहले ही करना जरूरी था। अतः हमने आत्मनेपद की प्रक्रिया का उपस्थापन किया और इस समय हम परस्मैपद की प्रक्रिया में प्रविष्ट हो रहे हैं। तो जिसका प्रथम सूत्र आपका है शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, अर्थात जो हमने आत्मनेपद की सामग्री आपके सामने उपस्थित की है, उस सामग्री का जहां पर विषय नहीं है, जो नियम हमने बताए हैं अन्दात् गदात्मनेपदम इत्यादि, उस नियम से हट करके जहां ए है तो वहां पर कर्ता में परस्मैपद का विधान होता है। भाव कर्मणों से भाव और कर्म अर्थ में आत्मनेपद का ही विधान होता है और कर्ता में हम परस्मैपद का विधान प्राप्त करते हैं। जैसे एक उदाहरण रखिए, अति ऐसा उदाहरण है। यह अदादि की धातु है। अदि गदभक्षणयो हो, लट लकार लट के स्थान पर टिप करेंगे और सबका लुक कर देंगे। आदि प्रवृत्ति सपा से एक आपको प्रयोग बन जाता है अति। यहाँ प्रक्रिया से तात्पर्य नहीं है, केवल जो तिप प्रत्यय आया है वो परस्मैपद का है। तिप्तझी सिप्तस्था मिब्बस्मस् ता आताम झा, ये जो 9 प्रत्यय हैं आपके, ये ताताम नहीं, तिप्तझी सिप्तस्था मिब्बस्मस् और तिप्तझी सिप्तस्था मिब्बस्मस्, ये जो 9 प्रत्यय हैं, इन 9 प्रत्ययों को भी हमें समझना चाहिए। तो ये 9 प्रत्यय आपके परस्मैपदी प्रत्यय कहलाते हैं। आगे ता ताम झा था सा थाम ध्वम इड वहिंग महिंग, ये तंग और सानच इत्यादि क्या है, कानच इत्यादि की, ये सब सानच कानच 2 प्रत्यय आत्मनेपद की श्रेणी में जाते हैं। तो इस समय हम प्रत्यय का ही अनुसंधान कर रहे हैं, इसलिए अति ऐसा प्रयोग आपका बन जा रहा है। इसी क्रम में प्रयोग आपका है अनुपराभ्याम क्रियः, ये आपका प्रयोग है। यद्यपि ये जो क्रिय धातु है ये स्वरतेत है, तो ये उभयपदी है। यदि कर्तगामी क्रियाफल है तो आत्मनेपद है और परगामी क्रियाफल है तो परस्मैपद का विधान आपका होता है। इस कारण से ये, लेकिन जब अनु और पर ये उपसर्ग रह जाएंगे तो इसके स्थान में, इसके योग में हम हमेशा आत्मनेपद का विधान न करके परस्मैपद का ही विधान हम करेंगे। ये विचार करिए। इसलिए उन्होंने नीचे लिखा कि कर्तगे फले गंधनादौ च, एक सूत्र आगे आएगा तो गंधन अवक्षेपण इत्यादि में इसको हम आत्मनेपद का भी विधान कर देते हैं। एक गंधनादि में भी सर्वथा सर्वकाल में यदि ये अनु और परा आ जाता है तो इससे हम परस्मैपद का ही विधान करते हैं, आत्मनेपद का विधान नहीं करते हैं। ये भी विचार करना है। अनुकरोति, ये अनुपराभ्याम है तो अनुपूर्व पदक से करोति, परा करोति, ये आपका अभिप्राय हो गया। तो हर स्थिति में यहाँ हमने परस्मैपद का ही विधान करना है, ये विशेष बात यहाँ ध्यातव्य है। फिर अभि प्रति अतिभ्य छिपः, अभि उपसर्ग, प्रति उपसर्ग और अति उपसर्ग से पूर्व पद में हो तो छिप धातु से भी आत्मनेपद का विधान हम करते हैं, ये विचार करना है। छिप प्रेरणे, ये आपकी है, तो यहाँ भी धातु स्वरतेत है, तो ये भी आपकी उभयपदी है। फिर भी इन उपसर्गों के योग में अभि प्रति अति, इन उपसर्गों के संबंध में यहाँ पर हम परस्मैपद का ही विधान करेंगे। तो इसलिए अभिक्षिपति ऐसा आपका प्रयोग बनेगा, प्रतिक्षिपति ऐसा बनेगा, अतिक्षिपति ये आपका प्रयोग बनेगा। प्राद वहा माने प्रापूर्वक वह धातु है तो उससे भी हम परस्मैपद का, ये भी स्वरतेत है, इस कारण से इसको भी परस्मैपद का ही विधान करेंगे। यदि प्रापूर्वक हो जाती है तो प्रवहति ऐसा आपका रूप मिल जाएगा, ये भी ध्यान देना है हमको। पुनः रम क्रीड़ायाम, ये धातु आपकी आत्मनेपदी है। रमते, रमेते, रमन्ते, इस प्रकार का प्रयोग बनाता है। लेकिन जब व्यांग परिभ्यो रमः,
बी पूर्वक, आंग पूर्वक, परिपूर्वक ऐसा हो जाता है। तो इस रम धातु से हम आत्मने पद का विधान हम प्राप्त कर लेते हैं। विरमति ऐसा प्रयोग बना लेते हैं। ये विशेष बात यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो प्राप्त है आत्मने पद, उस आत्मने पद को बाध करके, अन्दात्तेत धातु है, चले उसको बाध करके यहाँ आप परस्मै पद का विधान किया है, ये भी विचार किया है। पुनः इसमें एक उपसर्ग और जोड़ देते हैं, उपाच्य, ये उपसर्ग जोड़ देते हैं। यदि उपपूर्वक रम धातु है तो उससे भी हम परस्मै पद का विधान करते हैं। यज्ञ दत्तम उपरमति ऐसा आपका प्रयोग है। तो यहाँ उपरमत में अंतर्भावित नर्थ है, ये अभिप्राय है इसका। तो उस कारण से उपरमयत इत्यर्थ ऐसा इसको समझना चाहिए। अंतर्भावित नर्थ का अभिप्राय है कि यद्यपि नीच का प्रयोग हमने नहीं किया है, तथापि उसके अर्थ के अंतर्गत धात्वर्थ कोटि में ही उसका समावेश मानते हुए धातु नाम अनेकार्थाः के नियम से अनर्थ जो गर्भ है अर्थात जिसके अंदर समाविष्ट है, उसका हम अभिप्राय समझ लेते हैं। विभाषा अकर्मकात ऐसा एक सूत्र आपका है। ये विकल्प से आप परस्मै पद का विधान करता है, लेकिन इसमें धातु कैसी हो, किस स्थिति में हो, अकर्मक हो, तो इसलिए उपात रमते है अकर्मकात। उपपूर्वक रम धातु अकर्मक रहे तो परस्मै पद का विधान आप करते हैं। जैसे उपरमति, ये वैकल्पिक रूप है आपका, और जब वैकल्पिक रूप नहीं होता है तो उपरमते ऐसा आपका प्रयोग बन जाता है। तो यहाँ जो अकर्मत्व की प्रतीति कैसे होगी, तो उसको हमने निवर्तते इत्यर्थः, ये हमारा अर्थ हो गया। तात्पर्य क्या है, एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है उपराम, अर्थात निवृत्ति इत्यर्थः। तो हम किसी क्रिया से निवर्तन को प्राप्त कर रहे हैं, तो निवर्तन क्या है, अभावात्मक है। इस कारण से इसका जो फल व्यापार इस स्वात्मनिष्ठ ही हो जाएगा। तो फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वेन ये धातु सकर्मक न होकर के अकर्मक ही हो जाएगी, ये ध्यान देना है। थोड़ा सकर्मक अकर्मक के विषय में हम और ध्यान दे लेते हैं कि जहाँ पर फल और व्यापार दोनों अलग अलग रहते हैं, ऐसी धातु हमारी सकर्मक होती हैं, और जहाँ फल और व्यापार एक साथ रह जाती हैं, वहाँ पर धातु आपकी अकर्मक हो जाती है। धातु के दो अर्थ हैं, फल और व्यापार। जैसे उदाहरण के लिए कोई भोजन कर रहा है तो सब भूंगते, किम भूंगते, उदनम भूंगते। तो जो भोजन है, भोजन का मतलब ये गल विल जो गला है, गले का छिद्र है, इसके अंदर वस्तु को डालना, यही भोजन पदार्थ कहलाता है। तो जो वस्तु डाली जाएगी वो उसका संयोगाश्रय हो जाएगी, फलाश्रय हो जाएगी। तो उसका फल अलग वस्तु में बैठा हुआ है और व्यापार हमारे शरीर में बैठा हुआ है। इस कारण से फल और व्यापार ये दोनों जब अलग अलग रहते हैं जिस धातु के, वो धातु आपकी सकर्मक होती है। और जिन धातुओं के फल और व्यापार एक साथ रहते हैं, जहाँ फल है वहीं व्यापार हो रहा है, ऐसी धातु आपकी अकर्मक कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सेते ऐसा बनाते हैं, तो शयन सुखानुकूल व्यापार है, तो शयन जन्य जो सुख है वो सोने वाले को ही मिलेगा। तो शयनक क्रिया भी वहीं हो रही है और शयन का व्यापार भी वहीं हो पा रहा है। इस कारण से यहाँ पर हम आपका अकर्मकत्व व्यवहार हम समझते हैं। तो निवर्तन उपरमन हो रहा है, उपरमन कहाँ कर रहा है, शांत हो रहा है, अपने में ही हो रहा है। उपरमन जन्य जो सुख है वो अपने को प्राप्त हो जा रहा है, तो अनुकूल व्यापार भी अपने में हो जा रहा है। तो ये व्यवस्था आपकी मानी जा रही है। पुनः सूत्र है आपका बुध है और युध है, नस है, जन है, इंग है। ये जो धातु रहेगी प्रापूर्वक, ध्रुवपूर्वक, श्री धातु, प्रो, ये सारी धातु इनसे अनंत यदि रहते हैं, इनसे ही परस्मै पद का विधान आपका हो जाता है। ये धातु हमने गिनाई है, तो इन धातुओं से भी बुध है, युध है, नस है, जन है, इंग है, प्रू है, ध्रुव है, श्री है, इन धातु यदि अनंत है तो इनसे भी हम आत्मने पद का विधान न करके परस्मै पद का विधान हम करते हैं। एभ्यो अनंतेभ्यः परस्मै पदम वा स्यात्, जिसमें हमने लिखा है। यद्यपि निजच्छ से यहाँ पर कर्तगामी फल में आपका आत्मने पद प्राप्त है, लेकिन हर अवस्था में इनसे हम परस्मै पद का ही विधान हो, ऐसा इसने बनाया है हमने। इसलिए बोधयति, योधयति, नाशयति ऐसा प्रयोग बनाया है। जनयति, अध्यापयति, द्रावयति, सारयति, इस प्रकार का जो श्रावयति सब प्रयोग बनाया है। तो इसे आपको समझ लेना चाहिए कि व्यवस्था बना रही है। और भी देखते हैं
कि जो निगरणार्थक है, चलनार्थक है, ये धातुओं से भी हम परस्मै पद का विधान देखते हैं। निगारयति, अनंत में ही यहाँ अनंत को अनंत होना चाहिए। आशयति ऐसा है आपका, तो ये असु भोजने में अस्नाति जहाँ प्रयोग बनता है तो ये है, और भुजी भी है, तो सब निगरणार्थक है। और चलनार्थक में चलयति कंपयति ऐसा आपका प्रयोग बन जा रहा है। अनंता अणु अकर्मकात चित्तवत कर्तिकात, अनंतावस्था का जो क्या है कि यहाँ का अणु अकर्मकात, और ये बहुत मुख्य सूत्र है। अणु अकर्मकात चित्तवत कर्तिकात अनंतात परस्मै पदम वास्यात, अनंतावस्था में जो ऐसी अकर्मक हो, अनंतावस्था में कर्मक हो, और चित्तवत कर्तिकात जो अनंतावस्था में चित्तवत कर्तिक हो, ऐसी धातु से भी हम उसका विधान कर देते हैं। शेते कृष्णा, ये विचार करना है आपको। तो ये शेते कृष्णा का मतलब क्या है, अनंतावस्था में आपका है, तो ऐसी अवस्था में अकर्मक धातु है आपकी, क्योंकि कोई भी धातु अनंतावस्था में अकर्मक नहीं रह जाती है। तो अणु अकर्मकात अनंतावस्था में अकर्मक धातु है। शेते कृष्णा उसका उदाहरण है। तम गोपी सायेति, ये आपका उदाहरण है इस अवस्था में। और यहाँ पर अकर्मकात इस पर अचित्तवत वस्तु है कि जो कृष्ण है वो माने चेतन पदार्थ है, और ऐसी स्थिति में कि अनंत से आत्मनेपद का विधान हम कर देते हैं। तम गोपी सायेति, यहाँ से हम निषेध कर देते हैं कि यहाँ परस्मै पद का निषेध नहीं हो रहा है, निषेध हो जा रहा है। तो पायते, दमयते, आयमते, इस प्रकार का प्रयोग आपका बन जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में हम यही समझ सकते हैं कि परस्मै पद और परस्मै पद के भी कुछ निषेध सूत्र, कुछ अपवाद सूत्र हमारे सामने हैं। तो 10-5 सूत्रों पर ही यदि हम सम्यक दृष्टि स्थापित कर लेते हैं तो हमें परस्मै पद का और आत्मनेय पद का स्खलन बिल्कुल नहीं होगा। इसमें एक सूत्र है श्रुतितः कर्तव्याय क्रियाफले, ये बहुत प्रमुख सूत्र है। जैसे कर्तगामी क्रियाफल है तो आत्मनेय पद, और परगामी क्रियाफल है तो परस्मै पद का विधान आपका होता है। जैसे अहम पचे, इसका मतलब अपने लिए भोजन बना रहा हूँ, और यदि हम पचामी तो दूसरे के लिए भोजन बन रहा है। तो छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे पदों में भिन्न भिन्न अर्थों की प्रत्यापत्ति होती है, प्रतीति होती है। इसलिए ये प्रकरण हमारे अध्ययन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि इतना ही इस पाठ में पर्याप्त है। इतना कहते हुए इस पाठ की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।